किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर तकदीर लिखना माँ बाप के हाथ में होता तो किसी की ज़िंदगी में गम ना होता। जब भी बात माँ बाप की इज्जत पे आ जाए तो कितना भी सच्चा प्यार हो छोड़ देना चाहिए। दुनिया में ऐसा एक ही रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है, वरना यहाँ तो सारे मतलब के रिश्ते निभा रहे हैं। पूरे विश्व में सबसे अमीर मैं ही हूँ क्योंकि मेरे पास माँ बाप है। उनकी दुआ कभी कबूल नहीं होती दोस्तों। जिन्होंने अपने माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं, अपने पैसों से तो ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन अपने माँ बाप के पैसों से शौक़ पूरे होते हैं। अपने आप पर फ़ख्र तब करना चाहिए जब पैसा आपका हो और माँ बाप शौक़ पूरा करें। ये बात याद रखना दोस्तों, बाप और माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। माँ बाप वो पेड़ है जो हमने कभी लगाया ही नहीं, फिर भी वे हमें ज़िंदगी भर छाँव देते हैं। हजारों गलतियाँ माफ़ करने वाले सिर्फ माँ बाप होते हैं। ये बात सच है कि माँ बाप पाई पाई लुटा देते हैं अपने लड़के की परवरिश में, लेकिन बाद में वही लड़का उनको सहारा देने से क्यों कतराता है। जब बच्चा अपनी ज़िंदगी का पहला कदम चलता है तब माँ बाप साथ होते हैं क्योंकि बच्चा गिर ना जाए, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब वह उनके आखिरी समय में साथ क्यों नहीं देते। सिर्फ माँ बाप ही है जो खुद जलकर हमें रोशनी देते हैं। हमें तो माँ बाप की परवरिश ने ही सर उठा के जीना सिखाया है। बिना कुछ मांगे माँ बाप सब समझ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन कभी हमें नहीं पता चलता कि हमारे माँ बाप को क्या चाहिए। ज़िंदगी में इतने काबिल तो बन ही जाओ कि अपने माँ बाप की हर इच्छा पूरी कर सके। हमें माँ दुआ देती है तो पिता हौसला देता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना दोस्तों, जिस दिन आपकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए, उस दिन आपका किया हुआ पूरा पुण्य उनके आंसुओं के साथ बह जाता है। मैंने कभी फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को देखा है। समंदर और माँ बाप की गहराई नापना असंभव है। कभी कभी हमें माँ बाप का रोकना टोकना कैद से लगने लगता है और हम आज़ाद होकर पतंग की तरह उड़ना चाहते हैं। जिस तरह पतंग धागे से बंधी होती है, उसी तरह हम रिश्तों से बंधे होते हैं और वो धागा हमारे माँ बाप होते हैं। जब तक पतंग धागे से बंधी होती है तब तक बहुत ऊपर तक उड़ती रहती है, लेकिन जब धागा टूट जाता है वैसे ही वह ज़मीन पर आकर गिर जाती है। उसी प्रकार माँ बाप धागे के जैसे बांधे रहते हैं और वह हमारी रक्षा करते हैं, वरना हमारी दशा उस कटी पतंग की तरह हो जाती है। दोस्तों, अगर माँ बाप की कीमत पूछनी हो तो उनसे पूछो जो अनाथ है, जिन्होंने कभी अपने माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखा। एक लड़का पढ़ाई करने के लिए शहर गया। उसके माँ बाप खेती करते थे। माँ बाप का सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा तो हमारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए माँ बाप खूब मेहनत करते, आधा पेट भूखा सोते और अपने बेटे को पैसा देते। लेकिन लड़का यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती, पार्टी में जाना, मूवीज देखना, इसमें टाइम वेस्ट करता है। एक दिन लड़के ने घर पे कॉल किया और कहा कि पापा मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे फीस भरनी है, नए कपड़े लेने हैं, शूज़ लेना है, तो मेरे पास अभी पैसा ख़त्म हो गया है, तो आप मुझे जल्दी करके पैसा भेज दो। पिता ने अपनी तरफ देखा। पहना हुआ शर्ट जो बहुत दिनों से फटा हुआ था, एक बार उसके नज़र अब उसके चप्पल की ओर गई। 3 बार टूट चुकी थी, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को संभालते हुए बच्चे से कहा कि तू ज़्यादा टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं करता हूँ कुछ। सुबह उठ के वो साहूकार के पास जाता है। साहूकार से कहता है कि मुझे ब्याज ब्याज पे कुछ पैसा चाहिए। साहूकार कहता है कि तू पिछली बार भी तो लेके गया था जो अभी तक नहीं दिया और अभी मांग रहा है, और तू मुझे इतना पैसा देगा कहाँ से, क्योंकि पहले ही तूने बहुत से पैसे लिए हुए हैं और ऊपर से तुझ पे 3 साल का हिसाब बाकी है। तो पिता साहूकार से कहता है कि मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। साहूकार मानता नहीं तो पिता साहूकार के पैर पकड़ता है, बहुत मिन्नतें करता है। मिन्नतें करने के बाद साहूकार उसको पैसा दे देता है। फिर वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद अपने बच्चे को पैसा भेजता है। फिर कुछ दिन बाद बच्चा एग्ज़ाम देकर घर आता है। एग्ज़ाम होने के बाद माँ को लगता है कि मेरा बेटा क्या खाता होगा, उसको अच्छा खाना मिलता होगा कि नहीं, तो माँ कुछ मीठा बनाती है। जब वो मीठा बनाने लगती है तो चीनी का डब्बा ओपन करके देखती है, उसमें चीनी रहती नहीं। माँ दौड़कर पड़ोसन के पास जाती है और कहती है कि मुझे अभी कुछ चीनी की ज़रूरत है, जब मैं लाऊंगी तो आपको वापस कर दूंगी। फिर
फिर माँ पड़ोसन के पास से चीनी लेकर आती है और बच्चे को अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट लगता है और लड़के को पता चलता है कि वह 2 सब्जेक्ट फेल हो गया है, फिर माँ बाप को कॉल करके बताता है कि वे माँ बाबूजी मैं 2 विषय में फेल हो गया हूँ। तो माँ बोलती है जाने दे, कोई टेंशन नहीं, तो अकेला ही थोड़ी फेल हुआ होगा और 6 महीने के बाद एग्ज़ाम आएगी तब दे देना, तो अकेला ही थोड़ी फेल होगा। क्योंकि माँ बाप को लगता है कि अगर हम लोग गुस्से बोल दिया और उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो क्या होगा, इसलिए माँ बाप अपनी आँखों में जो सपना देखते हैं वो कभी दिखाते नहीं और हम लोग उनसे हर बार झूठ बोलते रहते हैं। आप ही बताओ दोस्तों, भगवान जैसे हमें माँ बाप मिले हैं लेकिन हमका एहसास नहीं होता, तो अपने माँ बाप से झूठ बोलना, जो भी अपने माँ बाप से झूठ बोलता है यकीन मानो वो कभी सक्सेसफुल नहीं बनता और ना ही खुश रहता है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनके सर पर माँ बाप का हाथ होता है। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी तुम हार जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।